किस बात के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आप? मंदिर बनाने के लिए? आपका किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसके पास कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है। आपका किसान भूखा मर रहा है, जो आपको खाना खिलाता है वो भूखा मर रहा है, लेकिन आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। एक ऐसा मंदिर जो डिस्प्यूटेड लैंड पे बना हुआ है। माय ओनली पॉइंट इज, जिस देश में एक लोग भूखे सोते हैं, उस देश में मंदिरों के लिए नहीं इकट्ठे होने चाहिए। उस देश में भूखे को रोटी खिलाने के लिए चंदे इकट्ठे होने चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। क्यों भक्तों को ये सब चीजें नजर नहीं आती? आज जब जो भी इंसान सवाल करता है, जब इस करंट जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो चाहे जेएनयू के बच्चे हों, जामिया के बच्चे हों, हम जैसे लोग हों, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, और अब चाहे किसान हो, वो सब के सब देशद्रोही क्यों हो जाते हैं? क्यों सरकार से सवाल करना देशद्रोह होता है? आप अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हो। देखिए, मैं सचमुच ये बात मानती हूँ कि जो बाहरी दुश्मन होता है ना, दूसरे देश से होता है, या जो बाहरी दुश्मन होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो देश रहकर दुश्मन बनके आपके ऊपर राज कर रहा होता है, जो ये बीजेपी सरकार कर रही है, असली खतरा हमको उनसे है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपने अपने यहाँ पर पैर जमाने के लिए आप जो कुछ कर सकते थे, आपने वो सब किया। आपने हिंदू मुस्लिम का राग अलापा, आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करी लोगों की वोट हासिल करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में आपने दरारें पैदा करने की कोशिश करी, धर्म की राजनीति खेली, आपने जवानों तक को नहीं छोड़ा देश के। किसान जब आत्महत्या कर रहे थे, आपने तब भी उनकी सुध नहीं ली। आज किसान सीधी सीधी एक बात कर रहे हैं कि आप जो ये 3 काले कानून हैं, आप उनको विड्रॉ करिए। तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप सरासर यहाँ देश बेचने आए थे, और यही रीज़न है कि हमारा देश अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बिक चुका है। BSNL लगा लीजिए, आप रेलवेज लगा लीजिए, सब कुछ आपने प्राइवेटाइज कर दिया है। अंबानी अडानी को जो स्टोरेज के लिए है, आप 30 साल की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये जो किसान हैं, जो MSP के लिए आपसे गारंटी मांग रहे हैं, आप उनको गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इस देश को उद्योगपतियों के हाथों बेचना है। आपको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, आपको नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। आपको देश की औरतों से कोई लेना देना नहीं है, जो हर रोज़ जिनका रेप हो रहा है। हमारा जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हो। आपने हर चीज़ पर राजनीति करी है, और आज भी आप राजनीति कर रहे हो। आपने इन किसानों को भी नहीं छोड़ा। और ये जो गोदी मीडिया है, वो बात बात पे ऐसा क्यों कहती है कि जो किसान है वो टस से मस नहीं हो रहे, वो जिद्दी हैं। आप सरकार के लिए बात क्यों नहीं बोलते कि वो टस से मस नहीं हो रहे? आप सरकार की जिद की बात क्यों नहीं करते हैं? लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है इस देश के कि जब पिछले 6 सालों में जिसने भी आवाज़ उठाई है, वो सरकार का दुश्मन बन गया है, और उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है मीडिया चैनल्स के द्वारा, गोदी मीडिया चैनल्स के द्वारा, कि वो देश का दुश्मन है, वो देशद्रोही है। क्या सब देशद्रोही हो जाएंगे? अभी कल को छोटे छोटे बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, वो आके कुछ बोलने लग जाएंगे, सरकार से क्वेश्चन करने लग जाएंगे, आप तो उनको भी आतंकवादी बोल दोगे। क्योंकि आपके मन में इतना जहर भरा जा रहा है कि आप जो किसान आपको रोटी देते हैं, आपको वो भी नजर नहीं आ रहा है। ये जो मीडिया, गोदी मीडिया, इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अर्नब गोस्वामी। अगर मीडिया की बात करी, अभी हाल ही की डिबेट है, सुधांशु त्रिवेदी किसानों के मुद्दे पर वो कह रहे थे कि आखिर किस पर जो है बात करें। सबसे पहले किसान जब दिल्ली आया था तो वो कह रहे थे कि तीनों कानून जो है वो वापस ले लो, रद्द कर दो। उसके बाद वो MSP पे कानून बनाने की मांग करने लगे। उसके बाद बिजली का मुद्दा लिया, उसके बाद पराली का मुद्दा लिया। अब आगे जाने कौन कौन से मुद्दे लेकर आएंगे। तो कम से कम आप एक बात पर तो कायम रहिए। बार बार आप बात बदल रहे हैं, भाषा बदल रहे हैं। इस सरकार ने क्या किया अभी तक? इस सरकार ने ये सरकार अपनी कौन सी बात पे आज तक टिकी है? आप मुझे बस इतना बताइए। ये जो किसान है, ये अपना हक मांग रहे हैं। आप 24 घंटे, या मैं या मोदी जी 24 घंटे
में काम नहीं करते? जब उनकी बाढ़ें आती हैं और फसलें खराब हो जाती हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या मोदी जी या अदानी या अंबानी आकर उनका नुकसान भरपाई करते हैं? फसल बीमा उन्होंने नाम की एक चीज दी तो है किसानों को। कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता ना तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्यों इस देश में, अभी मैं एक छोटी सी आपको बात करूंगी, पिछले 2-3 दिन से एक बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि जो अयोध्या में हिंदू अपना वो राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 100 आई थिंक 1000 करोड़ आज मैंने फिगर सुनी थी कि वो चंदा इकट्ठा किया गया है। किस बात के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आप? मंदिर बनाने के लिए। आपका किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसके पास कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है। आपका किसान भूखा मर रहा है, जो आपको खाना खिलाता है वो भूखा मर रहा है, लेकिन आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। एक ऐसा मंदिर जो डिस्प्यूटेड लैंड पे बना हुआ है, एक ऐसा मंदिर जिसमें हजारों लोगों की लाशें गिरी हैं, हजारों लोगों का खून बहा है उस प्रॉपर्टी के पीछे। आप एक डिस्प्यूटेड लैंड आपको बनाना था, आप बनाते हॉस्पिटल। उसके लिए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना। मैं आपको यही बात तो बोल रही हूँ। दुख की बात यही है कि इस देश में कोई भी कुछ भी समझने के लिए तैयार है ही नहीं। और चंदे की जहाँ तक बात रही, खुद प्रेसिडेंट ने इसकी शुरुआत करी है, सबसे पहला चंदा उन्होंने दिया। प्रेसिडेंट साहब जो हैं, हम जब स्कूल में होते थे, हमें हमेशा ये सिखाया जाता था कि जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट जो हैं, उनका बहुत अलग एक, उनको प्रेसिडेंट का सरकार से कोई भी दबाव नहीं होता या कोई भी उनका उसमें वो नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आज पिछले 6 सालों में हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो भी तो बीजेपी की ही बोली बोलते हैं, वो बीजेपी की ही हैं। क्या किया है मोदी जी ने पिछले 6 सालों में? इलेक्शन कमीशन उनकी बोली बोलता है, कोर्ट्स उनकी बोली बोलते हैं, मीडिया चैनल्स उनकी बोली बोलते हैं, पुलिस उनकी बोली बोलती है। तो इसको आप क्या डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सरासर एक जिसको आप थोड़ा सा लिबरल रूप दे सकते हैं, लेकिन ये है तानाशाह। क्योंकि यहाँ पर सब बिके हुए हैं। यहाँ कोर्ट्स भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की भाषा बोलती है। जो मोदी जी चाहते हैं, जो वो कहते हैं, वही आप कोर्ट के मुंह से सुनेंगे। क्योंकि यहाँ जनता के लिए जनता की सरकार नहीं है, यहाँ उद्योगपतियों की सरकार है। और जब जेएनयू जैसे स्टूडेंट्स इसी बात, यही उनके हमेशा से यही मुद्दे रहे हैं ना, वो हमेशा जब वो आज़ादी की मांग करते थे कि हमें क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें पूंजीपतियों से आज़ादी चाहिए, हमको ये जो सामंतवाद है, हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, तो आपने उनको भी आतंकवादी बना के आपने बोल दिया कि ये आज़ाद देश में आज़ाद रहने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। आज किसान भी तो यही कह रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। आपने चंदे की बात करी राम मंदिर के लिए, मैम आस्था का मुद्दा तो है, वो अलग मुद्दा है ना। चंदा करने के लिए, ये चंदा अगर वो कर रहे हैं तो उससे किसानों को क्या दिक्कत होने वाली है? किसानों का अपना एक अलग मुद्दा है, वो आस्था के लिए वो काम कर रहे हैं। किसानों को इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसानों का तो एक सीधा सीधा उनकी अपनी डिमांड्स हैं उस काले कानून के लिए। मैं किसानों की बात नहीं कर रही इसमें, बट एज अ सिटीजन, एज अ टैक्स पेयर, मैं ऐसा फील करती हूँ कि आप मंदिरों के लिए चंदा इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन जब कोविड के टाइम पर लोग मर रहे थे, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, आपने तब कौन सा चंदा इकट्ठा किया? पीएम केयर फंड। क्या किया आपने पीएम केयर फंड का? आप तो वो भी खा गए। जिस वक्त आपको लोगों को खिलाना चाहिए था, आपने लोगों से चंदा मांग के अपना पेट भरा, आपने लोगों को नहीं खिलाया। माई ओनली पॉइंट इज, जिस देश में एक लोग भूखे सोते हैं, उस देश में मंदिरों के लिए नहीं इकट्ठे होने चाहिए। उस देश में भूखे को रोटी खिलाने के लिए चंदे इकट्ठे होने चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है।